क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक के चैप्टर 5 में अभी तक आप लोग थ्योरम 1 से लेकर के 8 तक पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.5 तक के सारे क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया, वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उसी के बाद आप थ्योरम 9 पर जाइएगा। अब थ्योरम 9 को स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ टर्म्स हैं, उसको समझ लेते हैं, क्योंकि थ्योरम 9 में एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क के बारे में दिया गया है, तो पहले वो समझते हैं कि आर्क क्या होता है और उसका एंगल सबटेंडेड बाय आर्क से क्या मतलब है। मान लीजिए कि ये हमारा सर्किल है, कोई भी एक सर्किल है, उसका सेंटर पॉइंट ये सी है और सर्किल के सरकमफेरेंस में 2 पॉइंट आप लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट लीजिए और उनका नेम कर दीजिए ए एंड बी। तो ए बी, जैसे कि मान लीजिए अब ए से बी तक जाने के आपके पास 2 रास्ते हैं, एक है ए टू बी, अब यहाँ पे एक नेम और रख देते हैं, एक्स रख देते हैं, ठीक है, और दूसरा है ए टू बी जाने का ये वाला रास्ता है, यहाँ बीच के नाम रख देते हैं वाई, मतलब ए एक्स बी और दूसरा है ए वाई बी। ये दोनों आर्क है तो दोनों आर्क, लेकिन जो ए एक्स बी होगा, ए एक्स बी आर्क, आर्क ये भी है, ए एक्स बी आर्क को बोलेंगे हम माइनर आर्क। माइनर आर्क क्यों माइनर आर्क? क्योंकि इसके बीच की जो डिस्टेंस है सर्कुलर जो डिस्टेंस है वो कंपेरेटिवली लेस है। और इसी तरह से इसको बोलेंगे आर्क ए वाई बी, ये हो जाएगा मेजर आर्क। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों आर्क है, अलग अलग हो गया। अब हम ए पॉइंट से सेंटर को मिलाते हैं, ए से सी को और बी से सी को मिलाते हैं, तो एंगल सबटेंडेड यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब हम ये दोनों लाइन मिला दिए, ए से सी और बी से सी को, तो यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहा है। मतलब अगर हम सी से, अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेट करें सी से ए की तरफ, तो ये, अब इसको हम ऐसा समझें कि ये स्वीप हो रहा है, ठीक है। तो जो एंगल स्वेप्ट है फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना एंगल बना उसको बोलेंगे हम एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ए एक्स बी, यानी कि माइनर आर्क ए बी से एंगल जो सबटेंड हुआ वो है क्या, एंगल ए सी बी, ठीक है। माइनर से क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज द सबटेंडेड एंगल बाय एन आर्क ए एक्स बी हो गया। इसी तरह से अगर इस एंगल की बात करें हम, ये, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क, ये हो जाएगा एंगल ए सी बी, ये भी होगा लेकिन ये वाया एक्स की तरफ है कि नहीं, वाया एक्स, और ये वाया वाई की तरफ है। इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अब जनरली आगे थ्योरम में या आगे क्वेश्चन में जब भी आर्क की बात होगी 2 पॉइंट के बीच में, तो हम लोग अधिकतर मतलब जनरली माइनर आर्क को ही कंसीडर करा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जब तक कि स्पेशली क्वेश्चन में बताया ना गया हो, उसके पहले क्या रहेगा, ए एक्स बी यानी कि माइनर आर्क। माइनर आर्क समझ गए, जिसकी सर्कुलर डिस्टेंस कम होती हो, यानी कि जो एंगल सबटेंडेड एट द पॉइंट ऑफ सेंटर, वो क्या हो जाएगा, जो लेसर होगा वो आर्क वाला साइड माना जाएगा माइनर आर्क, और उसी को मतलब सिंपली आर्क बोलेंगे हम। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये ए से सी की तरफ बी, ए से बी की तरफ जो वाया एक्स है, वहाँ पर सारे पॉइंट ये बोले जाएंगे इन साइड ऑफ आर्क। ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये टर्म हमेशा आगे यूज होता जाएगा। ए से बी की तरफ वाया एक्स के सारे पॉइंट माने जाएंगे इन साइड ऑफ आर्क, और इधर वाया वाई है ना, ए से बी वाया वाई जितने सारे पॉइंट होंगे वो बोले जाएंगे आउटसाइड ऑफ द आर्क। दीज आर आउटसाइड ऑफ द आर्क पॉइंट्स, आर्क, और इधर क्या बोले जाएंगे, इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक आर्क से आउटसाइड ऑफ द आर्क पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड होता है। तो उसमें आप लोग, अब ये आपके बुक में एक्टिविटी दी हुई है, आप लोग उसको जरूर करिएगा, तो इससे आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आगे के थ्योरम समझने के लिए ये आप जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने किसी एक पॉइंट, आर्बिट्रेरी किसी एक पॉइंट मिलाइए और इस एंगल को आप मेजर कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, प्रोटेक्टर से। जब मेजर करेंगे और इसके बाद ये पॉइंट मान लीजिए ए बी, हम सी हो गया, डी मान लीजिए, दूसरा पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर ई पॉइंट ले लीजिए, उसमें भी यही काम करिए, ए से इस पॉइंट को मिलाइए
मतलब ये आउटसाइड ऑफ द आर्क पॉइंट है ये सारे, ठीक है। और इसी पॉइंट से बी को मिला लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा, यहाँ पर कहाँ पर, आउटसाइड ऑफ द आर्क की बात कर रहे हैं, ये ई पॉइंट हो गया। तो ये जब आप और कई सारे पॉइंट देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों का एंगल इक्वल आएगा। यहाँ पर किसी भी पॉइंट मिले, यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ मिला लीजिए, कहीं भी मिला लीजिए, आउटसाइड ऑफ द आर्क होना चाहिए वो पॉइंट। और उस पॉइंट से ए और बी के बीच हम लाइन ड्रा करेंगे, ए से और बी से, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल सारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक ये नोट करने वाली बात, जिसका यूज होगा थ्योरम में आगे यूज होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद थ्योरम 9 स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 9 ये है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। अब एक एक चीज समझते जाइए पहले। जैसे हमने दो पॉइंट ले लिया ए और बी, एक सर्किल है, इसका सेंटर पॉइंट सी है। पहला कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब यहाँ पर एन आर्क बोल करके ये नहीं बताया है कि मेजर आर्क की बात कर रहा है कि माइनर आर्क, ठीक है। तो ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे, जो कि आपकी बुक में भी नहीं है और जनरली कोई बताता भी नहीं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो यहाँ पर ये मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों की बात को कह रहा है यहाँ पर, लेकिन लिखा नहीं है। एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो अगर हम माइनर आर्क की बात करें, जिसको जनरली से आर्क से बोल दिया जाता है, ठीक है। तो माइनर आर्क को जब यहाँ से मिलाएंगे ए से सी में और बी से सी मिला देंगे, तो एक ये एंगल बनेगा, तो एंगल सबटेंडेड बाई ये हो जाएगा माइनर आर्क, और दूसरा एंगल इधर बनेगा वो हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाई मेजर आर्क, ठीक है, इधर का। अब देखिए दूसरी बात, इज डबल, मतलब ये जो एंगल, पहले इसको हम इस लाइन में मिला देते हैं, तो ये हमने मिला दिया है। अब ये कह रहा है कि ये जो एंगल बना है, तो हम अभी माइनर आर्क की बात कर रहे हैं, तो एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क इज क्या, ये एंगल है, ये क्या हो गया एंगल ए सी बी इज डबल, ये जो एंगल होगा डबल होगा किसका, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। अब जिस आर्क की बात हम यहाँ पे बोल चुके, बस अब वही आर्क चलेगा। अगर यहाँ माइनर आर्क लेके चल रहे हैं, एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क ये हम मान लिए हैं, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। तो कह रहा है सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, यानी कि इसी की बात कर रहा है, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल आउटसाइड द आर्क, ये नोट करने वाली बात है, एट एनी पॉइंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द आर्क। अब ये माइनर आर्क का ये सारे पॉइंट जो होगा इस साइड में, वो सारे हो जाएंगे इन साइड ऑफ द आर्क, और इसका अपोजिट इधर ये हो जाएगा आउटसाइड ऑफ द आर्क, ठीक है। तो अगर ये मान लेते हैं ये एंगल क्या है हमारा, थीटा है, ठीक है। तो अब हम आउटसाइड ऑफ द आर्क अगर कोई पॉइंट लेते हैं, है ना, ए बी सी हो गया, डी पॉइंट ले लीजिए या ई पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पर डी ले लेते हैं, मान लीजिए डी ले लीजिए, ए बी सी डी हो गया। अब ए को मिलाइए डी से और बी को मिला दीजिए डी से, और ये एंगल क्या है, ये एंगल जो सबटेंड हुआ है कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द आर्क है। तो वो कह रहा है कि इस एंगल का ये डबल होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 आएगा। ये हमको प्रूफ करना होगा इस एंगल में, इस थ्योरम में यही प्रूफ करना होता है। अगर हम डी के अलावा कोई भी पॉइंट ले लें तो सब पॉइंट के लिए वैलिड होगा। अब इस कहानी को थोड़ा पलट देते हैं, ठीक है, जो कि आपके थ्योरम में नहीं लिखा है, ना तो प्रूव ही करा गया है। तो अब इसको ऐसे मतलब करते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाई मेजर आर्क। अब यहाँ पे क्या चलते हैं, माइनर आर्क चले थे, अब हम कह रहे हैं ये एंगल सबटेंडेड बाई मेजर आर्क, तो उस केस में क्या हो जाएगा कहानी, तो ये हो जाएगा, ये एंगल ये हो जाएगा। अब दिस एंगल इज डबल, दिस एंगल विल बी द डबल द एंगल सबटेंडेड बाई, यहाँ मेजर आर्क समझिए, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल आउटसाइड द आर्क। अब जब मेजर आर्क हम ले रहे हैं इसको, तो ये सारे पॉइंट, इस रास्ते के सारे पॉइंट बोले जाएंगे इन साइड ऑफ द आर्क, और इधर क्या बोला जाएगा, आउटसाइड ऑफ द आर्क। तो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेंगे, और ये अगर थीटा था, इसको मान लीजिए आप थीटा डैश मान लीजिए यहाँ पर। अब हम इस पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है, इसको ध्यान समझिए, आपकी बुक में नहीं दिया है, ठीक है। अब इसको इससे मिला लीजिए, तो ये जो एंगल थीटा डैश होगा,
ये आउटसाइड ऑफ द आर्क, यानी कि इसका आउटसाइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस एंगल का डबल हो जाएगा भी ये, ठीक है ना। तो इस केस में आप समझिए यहाँ पर, तो हम इसको लिख दे रहे हैं एंगल ए सी बी, ठीक, एंगल ए सी बी दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी। अब थीटा लिखने से आप समझ में आ गया होगा कि हम किस आर्क की बात कर रहे हैं। दूसरा एंगल ए सी बी, ये क्या मान लिया हमने, थीटा डैश मान लिया, और दिस विल बी द 2 टाइम्स ऑफ, इसका नेमिंग कर दे ई कर दे रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ई बी। तो ये जो थ्योरम है ये दोनों केस की बात कर रहा है। तो आप इतना मतलब डीप जाने की जरूरत नहीं है, हमने बस एग्जांपल दे के बता दिया है कि आपको जेई वगैरह में जब क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड आ जाएगा, तो वहाँ पर आप इसका ध्यान रखिएगा। और बाकी जो प्रूविंग है वो हम माइनर आर्क लेकर के ही करेंगे, हमने पहले ही बोल रखा कि माइनर आर्क ही आर्क माना जाता है, ठीक है। तो अब इसकी अब प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने बस इसको एक्सप्लेन किया, इसके जो पॉइंट्स हैं उसको डीपली डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक। अब आगे बढ़ते प्रूविंग की तरफ। अब ये थ्योरम को प्रूविंग में आपने पूरा थ्योरम तो पढ़ ही लिया है, अब इसमें हम जानबूझ करके जो डी पॉइंट है वो मिड पर न लेकर के हम इस तरह से लिए हैं कि सिमेट्रिकल न दिखे, जिसकी प्रूविंग में कोई आपको ऐसा नहीं समझना है कि डी को मिड पॉइंट, जैसे आपकी बुक में दिया है प्रूविंग में, देखिए ये डायग्राम डी में मिड पॉइंट बना दिया है, तो उस तरह प्रूविंग करने में लग रहा है कि डी पॉइंट यहीं पर होना चाहिए, डी पॉइंट कहीं पर भी हो तो भी ये थ्योरम ट्रू है। तो इसलिए हमने डी को यहाँ पर लिया है जानबूझ करके, तो प्रूविंग ऐसे करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर डी पॉइंट है तो क्या करेंगे, सबसे पहले डी पॉइंट और सी पॉइंट को मिला देंगे और इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर देंगे कि जिससे इस सरकमफरेंस यानी कि जो माइनर आर्क है वहाँ पर कहीं कट करेंगे, डैश लाइन से मिला दीजिए आप इसको, ठीक है। तो डी पॉइंट यहाँ पर कहीं कट कर रहा है, इसका नेमिंग कर दीजिए ई है, ये क्या है हमारा पॉइंट ई हो गया। अब यहाँ से हम प्रूफ करेंगे जो थ्योरम की जो कंडीशन दिया उसको प्रूफ करा जाएगा। अब यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी, तो यहाँ पे देखिए सी डी इक्वल्स टू सी बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्किल, बराबर है। तो यानी कि ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ से ये कंक्लूड हो जाएगा कि ये एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, तो यानी कि लिख सकते हैं इसको एंगल सी डी बी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, हो गया यहाँ पर, ये इक्वल हो गया। और अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये इस एंगल की बात करते हैं हम। तो एंगल जो है एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई इज द एक्सटीरियर एंगल, है कि नहीं है, किसका क्या एक्सटीरियर है, किसका एक्सटीरियर है, किस ट्रायंगल का, एंगल ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, है कि नहीं है, डी सी बी का क्या है, एक्सटीरियर एंगल बना रहा है यहाँ पर। अब फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल क्या है बी सी ई, एक्सटीरियर एंगल बी सी ई इक्वल्स टू दी सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, जो कि ये हैं एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी बी डी। और साथ में ये इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये दोनों जब इक्वल हैं तो हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो डी पॉइंट है वहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको लेंगे हम, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यहाँ के एंगल से करना है और यहाँ के एंगल का। तो इसको हम इक्वेट कर देंगे किसके, हेंस दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कौन सा, सी डी बी, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, सी डी बी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी डी बी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए यहाँ पर, समझते जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस एंगल का कंपैरिजन इससे कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आइए यही काम करना है हमको दूसरे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल इधर साइड कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए
डी सी, ए डी सी। अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम वही प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर सी ए इक्वल टू सी डी, क्या है ये है रेडियस, इक्वल हो गया। तो इससे क्या होगा, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से ये कंक्लूड होगा एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी डी ए। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल हो क्या ये है, मतलब ई सी ए है ना, एंगल ई सी ए इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ, ये हो जाएगा यहाँ पर इस एंगल ई सी ए इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो फ्रॉम द सेम प्रॉपर्टी, मतलब यही यूज करके हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, हेंस एक्सटीरियर एंगल विल बी द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ई सी ए इक्वल टू सम ऑफ एंगल सी ए डी प्लस सम ऑफ अदर एंगल जो इसका एक्सटीरियर क्या है सी डी ए, एंगल सी डी ए। अब जब दोनों इक्वल हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ, आप देखिए 2 टाइम्स ऑफ आप इसका भी लिख सकते हैं और इसका भी, लेकिन हमको क्या लिखना है, इसका लिखना है, क्योंकि कंपेयर करना यहाँ पर है। लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी डी ए हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, क्लियर। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, तो ये लेफ्ट साइड को ऐड कर दीजिए और इक्वल हो जाएगा तो राइट साइड भी ऐड हो जाएगा। तो एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी डी बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी डी ए हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए बी सी ई ये है और ई सी ए दूसरा है। तो इन दोनों को जब सम करेंगे हम, ये दोनों एंगल की जब सम करेंगे तो आ जाएगा बी सी ए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम, हेंस दिस कैन बी रिटन एज एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 2 कॉमन लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी डी ए, ठीक है। अब ये देखिए एंगल क्या है, सी डी बी और सी डी ए, तो एंगल बन रहा है क्या, बी डी ए। तो इसको लिख सकते हैं, हेंस एंगल बी सी ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी डी ए। ये हमको प्रूव करना था, यही थ्योरम में बोला जा रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन द आउटर पॉइंट ऑफ आर्क ऑन द आउटसाइड ऑफ द आर्क। तो ये आउटसाइड ऑफ द आर्क है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से यही पूरा थ्योरम अगर हम इसको इन साइड माने और ये आउटसाइड माने तो भी ये वैलिड हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे लेकिन ये वैलिड रहेगा ये थ्योरम, ठीक है। अब इस थ्योरम में एक ये पॉइंट हो सकता है, अगर हम डी पॉइंट इस तरह से चूज करें कि ये पॉइंट हमारा जो ई है ये बाहर आ जाए, तब के लिए क्या केस बनेगा, तो भी इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर थ्योरम 9 का एक पॉइंट है, मतलब एक इसका फैक्ट उससे रिजल्ट निकला है ना, इसी कोरोलरी के रूप में इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है। एक तो थ्योरम 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके बाद ये जो पॉइंट है थ्योरम 9 से ही आया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन में, ठीक है। जेईई मेंस में बहुत ही ज़्यादा यूज इसका होता है। तो ये कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। अब यहाँ पर जब डायमीटर एक ड्रा कर लीजिए, डायमीटर किसको बोलते हैं आपको पता है, वो कार्ड जो उसके सेंटर से पास हो, सर्किल के सेंटर से पास हो, उसको बोलते हैं डायमीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आर की बात करें तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। तो एक तरह से देखा जाए ए बी और इधर से भी दोनों आर के ही तो हुआ, बशर्ते क्या दोनों आर के यहाँ पर सेम हो गए, कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है, दोनों माइनर दोनों मेजर, एक तरह से बात ये हो गई। अब उस थ्योरम को अप्लाई करिए, यहाँ पर अप्लाई करिए तो क्या कहेगा, द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क, हम इसको इस आर्क को मान लेते हैं ए से बी में, एट द सेंटर, तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पर,
ये एंगल सबटेंड हो रहा है, ये कितना है 180 डिग्री है कि नहीं है। दिस एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाई आर्क, यहाँ लिख लीजिए एंगल सबटेंडेड बाई आर्क। एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ए बी एट द सेंटर इज क्या हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है और किसी पॉइंट पर वो 180 बनाएगा ही बनेगा। अब उस थ्योरम का दूसरा पार्ट क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द एक्सटीरियर एट द आउटर पॉइंट्स ऑफ द आर्क है। तो आउटर पॉइंट कौन सा, ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लीजिए, कोई भी सी ए बी सी डी पॉइंट ले लिया हमने, इधर कहीं भी लीजिए, तो वो जो एंगल होगा दैट विल बी द इस एंगल का ये डबल होगा, यही तो थ्योरम बोलता है। उस हिसाब से इसका 180 है तो इसका आधा कितना आ जाएगा 90। तो यही ये कह रहा है, यही रिजल्ट है और इस रिजल्ट का बहुत ज़्यादा यूज है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इस लाइन को मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए। अब डी पॉइंट आपका कहीं भी हो, ठीक, आउटर साइड ऑफ द आर्क कहीं भी हो तो वो 90 डिग्री ही बनाएगा, ये थ्योरम कहता है और प्रैक्टिकली ये सही भी है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड एट द आउटसाइड ऑफ द आर्क ए बी विल बी। अब यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द आर्क क्या पॉइंट क्या है, एट एंगल सबटेंडेड एट द आउटसाइड ऑफ द आर्क, यानी पॉइंट क्या डी है, तो क्या माना जाएगा एंगल ए डी बी हो गया यहाँ पर। अब बाय थ्योरम 9 है ना, फ्रॉम थ्योरम 9 क्या कहता है कि दिस एंगल है ना, वो जो ये एंगल होगा इसका क्या होगा, ये डबल होगा यहाँ पर। ये एंगल कौन सा है, ये आर का एंगल, ये है एंगल ए सी बी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी। तो यहाँ से आ जाएगा हैंस एंगल, ये आपका दिया है 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी। तो यहाँ से प्रूफ हो गया आपका एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही यहाँ पर इसका रिजल्ट है कि डायमीटर से किसी भी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड होगा वो 90 ही होगा। अब ये पॉइंट इधर लीजिए, यहाँ भी लीजिए, अगर इस साइड भी लेंगे तो भी ये ट्रू रहेगा। ओके, ये आपका ये भी प्रूफ हो गया।